पास में, तो वो डाटा एक अलग हो जाता है। स्पेलिंग अपन लिख देंगे लेकिन उसको पढ़ेंगे क्या अपन? डेटा पढ़ेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों के इसमें कॉपी में कि डेटा से अपन क्या समझते हैं, क्या होता है डेटा? बताइए आप लोग मुझे कि हाँ अपनी लैंग्वेज में कि हाँ डेटा ये होता है। किसी भी चीज को इकट्ठा करके रखना वो क्या कहलाएगा? डेटा कहलाएगा। क्या लिखा हुआ है कि सभ्यता के विकास के समय, क्या लिखा हुआ है उसमें कि सभ्यता के विकास के समय मानव करना चाहता है, लेकिन उस वक्त क्या हुआ? मानव की जो मानसिक जो क्षमता होती है, जो मेमोरी होती है, वो इतनी सारी सूचनाओं को इकट्ठा करके रख सकता है क्या? नहीं रख सकता है। सभ्यता के विकास के समय से मतलब पहले की बात हो रही है, बहुत पुराने जमाने की बात हो रही है। अगर किसी भी चीज को अगर मनुष्य एक जगह इकट्ठा करके रखना चाहे तो उसके पास में कोई सुविधा होती थी क्या? नहीं होती थी ना। पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। अगर किसी व्यक्ति को, जैसे किसी व्यक्ति के घर पे शादी है और अगर पत्रिका देने जाना है सब जगह, तो पहले की जनरेशन में क्या होता है कि वो व्यक्ति बैलगाड़ी लेगा, फिर उसको लेकर के निकलेगा। 6 महीने साल भर पहले से उनके घर पे 2 साल पहले से तैयारियां होने लग जाती है। 6 महीने पहले वो पत्रिकाएं बांटने निकलेगा, तब जाके वो सारी पत्रिकाएं बांट करके घर पे आ पाता है। लेकिन आज के जनरेशन में क्या हो गया है, अगर अपन किसी को पत्रिका देना भूल भी गए, उसके घर पे नहीं जा सकते, जैसे यहाँ से अहमदाबाद जाना है, उदयपुर जाना है, इंदौर जाना है, कहीं भी जाना है, अपन इतनी दूर अगर नहीं जा पा रहे हैं तो अपन क्या करते हैं भैया? उसको फोटो भेज देते हैं और फोन लगा के बोलते हैं भैया इतनी तारीख को शादी है, हमारे घर पे आना। ऐसे कोई सी भी मतलब आपको जानकारी किसी सामने वाले व्यक्ति को अगर देनी है या किसी सूचना को अगर इकट्ठा करके रखना है, तो आज की जनरेशन में बहुत सारी मतलब सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कि कंप्यूटर है, मोबाइल है, बहुत सारी चीजें। लेकिन पहले ऐसा होता था क्या? नहीं होता था। तो डेटा क्या है कि मानव जो है पहले की जनरेशन में बहुत सारी सूचनाओं को इकट्ठा करके रखना चाहता था, लेकिन इकट्ठा करके नहीं रख पाता था। क्यों? क्योंकि मानव की जो मेमोरी जो है वो इतनी चीजों को याद नहीं रख पाती। जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो उन्हीं को याद रख पाता है, बाकी दूसरी चीजों को याद नहीं रख सकता है। लेकिन अब की जनरेशन में क्या हो गया कि अगर किसी भी चीज की सूचनाएं अगर किसी को देना है ना, या जब भी अपने को आवश्यकता लग रही है और उस डेटा को अपने को देखना है, तो अपन क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं। तो वो चीज क्या कहलाती है? डेटा कहलाती है ना। और डेटा का सूचना का जो आदान प्रदान है वो किसके द्वारा हो रहा है आजकल? टेलीफोन के द्वारा, सेलुलर फोन के द्वारा, है ना, टेलेक्स के द्वारा, ईमेल के द्वारा आदि चीजों से अपन क्या कर सकते हैं? सामने वाले व्यक्ति के पास में सूचना पहुंचा सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है आप लोगों का? डेटा कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन लिखवा रखा है आप लोगों को। तो अब इसमें भी दिया हुआ है कि डेटा क्या है। क्या है डेटा? देखिए, डेटा किसी भी प्रकार की जानकारी, तथ्य, अंक अथवा घटना किसी भी रूप में हो सकता है। यही चीज है डेटा में। क्या कह रहा है वो? डेटा किसी भी प्रकार की जानकारी, तथ्य, अंक अथवा घटना कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अपन कॉपी वगैरह बना रहे हैं तो वो एक प्रकार का क्या है? अपन डेटा इकट्ठा करके रख रहे हैं। अपने यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट पढ़ने आ रहे हैं, जिन सभी का डेटा अपन क्या करके रख रहे हैं? इकट्ठा करके रख रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है? काम करने वाले कर्मचारी का वेतन जो होता है उसका रिकॉर्ड रखना, वो भी एक प्रकार से क्या कहलाता है? डेटा। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है आपका प्रक्रिया। प्रक्रिया मतलब क्या होता है? प्रोसेस। प्रोसेसिंग मतलब जो डेटा आपने इकट्ठा किया है वो अगर सामने वाले व्यक्ति को भेजना है तो वो क्या कहलाएगा? प्रोसेसिंग कहलाएगी, ठीक है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो डायग्राम वगैरह होते हैं ना, ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगर आप लोगों ने डायग्राम एग्जाम में अच्छे से बना दिए तो सोचो कि अपने नंबर पक्के हैं, ठीक है। जो एक बात तो ये भी होती है कि अगर आपको डायग्राम याद है तो उस डायग्राम को देख के भी अपन क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो सबसे पहले क्या हो रहा है? डेटा, फिर क्या कर रहे हैं अपन? उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, और प्रोसेसिंग के बाद में क्या हो रही है? इंफॉर्मेशन। सूचना मतलब क्या हो रहा है? इंफॉर्मेशन। सामने वाले व्यक्ति के पास में क्या पहुंच रही है? सूचना पहुंच रही है, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन पहुंच रही है कि सबसे पहले डेटा को अपने इकट्ठा करके रखा, और डेटा को इकट्ठा करके रखने के बाद में उसकी प्रक्रिया होने के बाद में क्या हुआ? उसके पास में इंफॉर्मेशन पहुंच गई। जैसे कि ईमेल होता है, तो ईमेल पे अपन क्या करते हैं? कोई भी अपना डेटा होता है तो उस डेटा का अपन क्या करते हैं? सामने वाले व्यक्ति को अगर भेजना है तो उसकी ईमेल आईडी अपन डालते हैं, और डाल करके जो भी डेटा भेजना होता है उसकी प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग होने के बाद में सामने वाले व्यक्ति के पास में सूचना पहुंच जाती है। तो ये क्या कहलाता है? डेटा एवं प्रोसेसिंग कहलाता है, ठीक है। अब डेटा के जो प्रकार है वो क्या है? गणना करना, निर्णय लेना, तर्क और त्रुटि। क्लियर
नहीं है लिखने। नेक्स्ट अपन आते हैं सूचना क्या है, सूचना के गुण विस्तार से समझाइए। यही वाला क्वेश्चन है। क्या मतलब होता है सूचना का, बताइए आप लोग। देखिए इसमें लिखा हुआ है सूचना क्या है। सूचना जो कि मैंने अभी आपको बताया इंफॉर्मेशन। अगर मुझे कोई बात आपको समझानी है या सपोज कि आप कहीं दूर बैठे हो और यहाँ पे ऐसी कोई चीज, यहाँ ऐसी कोई घटना घटित हुई, तो वो बात अगर आपको बतानी है तो यहाँ से कोई व्यक्ति आपको फोन लगा के वहां बताएगा, तो वह एक प्रकार की क्या है, सूचना नहीं हुआ ना। अगर मैं ये कहूँ कि भैया दिवाली की इतने दिन की छुट्टी है अपने यहाँ पे, तो वह एक प्रकार की क्या हुई, सूचना। ग्रुप में अगर कोई मैसेज मैंने आप लोगों को डाला कि भैया दिवाली पे इतने दिन की छुट्टी रहेगी और इतनी तारीख से वापस से कंटिन्यू क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी, तो आप सभी वो मैसेज देखेंगे, पढ़ेंगे, तो वह एक प्रकार की अपने लिए क्या हो जाएगी, सूचना। क्लियर है। अब इसी के साथ में डेटा को यदि किसी विशेष क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो उससे जो उपयोगी अर्थ निकाला जाता है वो क्या कहलाता है, सूचना कहलाता है। ठीक है ना। हेलो हेलो, अपनी उसकी बात। अब एक डायग्राम और ये बनता है कि जो क्वेश्चन है आप लोगों का कि सूचना क्या है, सूचना के गुण को विस्तार से समझिए। तो एक डायग्राम और अपना ये वाला बनेगा जिसके अंतर्गत पहले डेटा होता है, फिर प्रोसेसिंग और फिर इंफॉर्मेशन होती है। एक ये होता है आपका डेटा होगा और डायरेक्ट आपके सामने क्या हो जाएगी, सूचना आ जाएगी, आपके सामने डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और इंफॉर्मेशन किस किस के पास में पहुंच रही है, जिसे पहुंचाना है उसके पास। तो जिसे किसको पहुंचाना है, यूजर को पहुंचाना है। जिसको भी आप भेज रहे हैं वो सामने वाला व्यक्ति अपने लिए क्या कहलाएगा, यूजर कहलाएगा। क्लियर। ऐसा तो है नहीं कि नाम लेके अपन बोलेंगे जैसे कि मुझे इतने सारे बच्चों को भेजना है, इतने सारे बच्चों को मुझे सूचना भेजनी, तो वो एक प्रकार की क्या हो जाएगी, इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन इतने सारे बच्चों को भेजने तो किसी एक व्यक्ति का नाम लेके तो नहीं भेजा जा सकता है, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएंगे, सभी व्यक्ति यूजर कहलाएंगे। क्लियर है, इसमें कोई डाउट। चलिए, सूचना के गुण दिए हुए हैं तो उपलब्धता, समयबद्धता, गुणवत्ता, सार्थकता, संक्षिप्तता, विश्वसनीयता और शुद्धता, ये सभी क्या होते हैं, सूचना के गुण होते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, डेटा प्रक्रिया की विधि बताइए। यह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और कितने नंबर में आएगा, 8 नंबर में क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। कौन सा क्वेश्चन है कि भैया डेटा प्रक्रिया की विधि बताइए। अब डेटा प्रक्रिया की विधि कौन कौन सी होती है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, बैच प्रक्रिया, फिर क्या दिया हुआ है, ऑनलाइन डेटा, और पारस्परिक प्रक्रिया और वितरित डाटा प्रक्रिया। ठीक है, आ भी सकता है क्वेश्चन एग्जाम में और नहीं भी आ सकता है। बाकी ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही आएगा कि डेटा क्या है, डेटा प्रोसेसिंग को समझाइए। या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि डेटा प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। क्लियर है। ये चैप्टर अपना यहाँ पे समाप्त होता है। फेयर कॉपी में सभी ने लिख लिया है। ओके।